छान्तेषु प्रच्छेकः जान्तेषु त्यज निजिर्भज भंज भुज भ्रज मस्ज यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संज सृज पंचदश त्यज निजिर भज भंज भोज भ्रज मस्ज यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संज सृजः पंचदश दान्तेषु अध क्षुद खिद छिद तुद नुद पद्य भिद विद्यति विनद बिंद सद स्विद स्विद्य स्कंद हदः क्या लिखा दश अच्छा षोडश धान्तेषु क्रोध क्षुद बुद्ध्य बंध युध रुध राध व्यध साध शुद्ध सिद्ध्य एकादश नान्तेषु मन्य हनिदौ पान्तेषु आप छुप छिप तप तिप दृप्य दृप्य लिप लुप बप सप स्वप सृप त्रयोदश भान्तेषु यभरभ लभस्त्रयः मान्तेषु गम नम यम रमश्चत्वारः शान्तेषु कृश दंस दिश दृश मृष ऋष रुष लिश विष पृषोदश शान्तेषु कृश त्विष तुष द्विष दुष पुष्य विष विष शिष सुष श्लिष्या एकादश शान्तेषु घस बसति द्वौ हान्तेषु दह दिह दुह नह मिह रुह लिह बहोष्टौ अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्रधिकं शतम् अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्रयधिकं शतम् ठीक है 103 धातु हलंतों में अनुदात्त है ये अनुदात्त है इनके थल में इट नहीं होगा नहीं कहना विकल्प से होगा नहीं होगा नहीं विकल्प से होगा ठीक है और जगह नहीं होगा और कहीं भी होना होगा लुट में लृट में लुंग कहीं होगा तो बोलेंगे इट नहीं हो क्यों ये अनेट धातु है ऐसा बोला जाए केवल थल में लिट के थल में विकल्प से इट होगा और बस मस में नित्य इट होगा जो अनिट होगा जो अनुदात्त धातु होगा ध्यान रखना है क्या होगा थल में विकल्प से होगा बस मस में नित्य होगा इसके अलावा अन्यत्र कहीं पर भी इट नहीं होगा किसी भी लकार में ये अनुदात्त का मतलब
नित्य होगा। अभी पूरा जानने के लिए थोड़ा और आगे जानना पड़ेगा, आगे आएगा तो क्लियर होगा। तो हमने सामान्य बता। अब चलो, अब कहाँ कौन धातु आया? लुट में अब कौन धातु आया? क्षी धातु। अब आप क्षी धातु पूरा होने वाला है, क्षी धातु है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्षी धातु है तो प्रक्रिया करो, लिखो भाई। ये प्रक्रिया जब सीखोगे तो तुमको हर प्रक्रिया आ गया, सब आ गया। अब यहाँ कोई यहाँ का सूत्र लगना ही नहीं है, पहले बन गया ना। आसान तरीका बता देते हैं, तुम लोग को पता ही नहीं चलता क्या। छी लेट, अपने आप बनाते जाओ, जितो करो, सब कुछ करो, करते जाओ तो अपने आप बन जाएगा। हलादि शेष करो, कोहश्चु लगाओ। हड़ल करो ना, हड़ल तो करना ही है। अब हलादि शेष करोगे तो क्या रहेगा? क श क्या मिल करके बनता है? आदि हल रखो, बाद वाले हल को हटाओ, क श मिल करके बनता है ना। तो स चला गया, क रहा, तो ये भी तो बचा, की करो। हाँ, समझ में आया? देखो, हलादि शेष होने पर क्षी में 3 वर्ण है। क्या है? क श ई। आदि हल रहा, क रहा, श चला गया। अब ई तो है ही है, उसके विषय में तो कोई चर्चा नहीं, ई तो है। क को ई में क मिला दोगे तो क्या बनेगा? की छी अ। अब कोश जो लगाओगे क को क्या हो जाएगा? च। अब यहाँ कौन करोगे? सर्वधातु कार्य कहो, क्या करोगे? अचोणिति, क्योंकि अणित है। अचोणिति से वृद्धि करो छी में ई को। यदि णित न होता तो गुण करते, णित है इसीलिए यहाँ वृद्धि करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? आयादेश करो, मिला दो। लिट लकार किससे आया? परोक्ष लिट। लिट में क्या बचा? ई और ट कहाँ चला गया? हलंतम से उपदेशी जन्नासी के से संज्ञा तसे लोप लोप होगा, और उस ल के स्थान पर तिप हो गया, और उस तिप के स्थान पर हणल हुआ किस सूत्र से? तो उसमें क्या बचा? अ बचा। उसके बाद क्या किए? लिट्टी धातु और अभ्यास से दित्तो कर दिए, छी छी अ। उसके बाद अभ्यास संज्ञा करने के बाद हलादि शेष कर दिए, की छी अ। उसके बाद कोष चू से क को च कर दिए, की छी अ। उसके बाद क्या किए? अचोणिति से क्षी में ई को वृद्धि किए तो आई हो गया, चिक्षय अ। अब एचो ये बाय से आयादेश कर दिए, मिला दिए, चिक्षाय। चलाओ पंखा, चलाओ उसको, चलाओ।
शिक्षाय बना या नहीं बना? बताओ, या कोई सूत्र यहाँ का लगा क्या? जहाँ भी णित रहेगा यदि इकारांत है तो वृद्धि करनी है, ध्यान रखना है। यदि इकारांत धातु है, णित नहीं है, तो वहाँ क्या करना है? गुण करना है। यदि णित है तो वृद्धि करना है। अब अतु से ले आओगे तो क्या करोगे? वृद्धि करोगे? क्या रूप बनेगा? गुण वृद्धि होगी नहीं ना अतुस में। तुमको पता नहीं, टिप सिप मिप में केवल होगा गुण होना हो चाहे वृद्धि होना, आगे कहीं नहीं होगा बोलना, तो भी इतनी बात भी नहीं समझ पाते हो तुम लोग। क्या बताओ? टिप सिप मिप के अलावा अन्यत्र न गुण होता है न वृद्धि होता है। तो इतनी बात भी कभी समझ में आई नहीं। सारे असंयोगा लिटकित से कित है, तो गुण हो जाएगा तो क्या होगा? चिक्षी अतुष लिखो, चिक्षी अतुष लिखो। क्या? हाँ, तब तो वही प्रक्रिया है। पोस्ट तक अब क्या करोगे यहाँ बताओ? सूत्र पढ़ चुके हो, कौन सूत्र लग सकता है यहाँ बताओ? गुण तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा गुण? क्योंकि टीचर निषेध करेगा, क्योंकि असंयोगा लिटकित से अतुष्कित है, कितबत कर दिया गया। इसका मतलब कित है वो, जहाँ कित होता है वहाँ गुण। इसीलिए हमने सार्वधातु कार्धातु को पुगंत लघुपदेश का दोनों का अर्थ क्या लिख दिया था? कित ङित भिन्न सार्वधातु अर्धातु प्रत्यय पर में रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। कित ङित भिन्न सार्वधातु अर्धधातु प्रत्यय पर में रहने पर उपधा में बैठा हुआ जो इक है, लघु उपधा हो, उसको गुण होता है, बोल दिया था। तो यहाँ गुण होगा? बताओ, गुण होगा? टिप सिप मिप के अलावा सारे क्या हैं? कित है असंयोगा लिट कित से। असंयोगा लिट कित के द्वारा क्या है? सारे कित हैं। तो कित है तो गुण नहीं होगा, तो गुण नहीं होगा। तो अब गुण नहीं होगा तो हमको छी और अब उसके बीच में क्या करेंगे? यण कर सकते, यण प्राप्त है और यण आदेश प्राप्त है कि नहीं? अतिशुन धातु से जनता है तो विवरणांत है तो प्राप्त है। तुमको इतना भी नहीं पता अभी तक। विवरणांत वर्णांत धातु हो तो करता है यंग उवंग, तो विवरणांत धातु है कि नहीं? इच्छी धातु यंग प्राप्त है, तो इसका मतलब एक कहने चाहिए कि यंग अपवाद है। जहाँ यंग प्राप्त होगा वहाँ यंग कभी भी नहीं होता, तो एनर्जी नहीं लगता। जब अच्छी सुनो धातु नहीं लगेगा तभी को एनर्जी लगाना है। और भी एरनिकाचो यदि लग सकता हो तो फिर उसको भी अच्छी सुनो को भी रोक के एरनिकाचो लगेगा, लेकिन एरनिकाचो नहीं लग सकते क्योंकि असंयोग पूर्व बोलता है। तो छी क्या है? कश का संयोग है, इसीलिए एरनिकाचो नहीं लगेगा। तो बचा कौन? अच्छी सुनो, इसलिए यंग हो गया। और जब पहले का कोई दिमाग में ही नहीं होगा तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, अंतिम तक यही हाल होगा। ये हाल करो। मिला? देखो बन गया चिच्छी है, तो उससे ले आओगे तो भी यही करना है। समझ गए? चिच्छी या तो रूप लिखो, चिच्छी यू हो लिख दो, रूप केवल रूप लिखो। यहाँ भी वही करना है, यंग कर देना। समझ गए? सूत्र लिखो अच्छी सुनो बात।
लोग जब पढ़ते हैं इतना तो ये बता देते तो हम लोग तो सब कर देते। बता, तुम लोगों को कुछ पता, परिश्रम करना ही नहीं। यहीं आके सुन लिए बस, घर जाके कुछ देखना ही नहीं। अब चलो, अब थल का करो। अब इसको ये कर लिए, नोट कर लिए हो। अब इसको इधर वाले मिटा, ये मिटा, ये छीको न मिटा देना। चलो मिटाई। और चिट्ठी क्या है? छी टिप, क्या टिप बोल दी, सिप ले आओ। लेटो सब पता हो आपको। सी, ठीक है। छी सी। अब क्या करना है? थल, थल में था बचेगा। ठीक था। अब क्या करना है? हाँ, उसके बाद क्या करना है? हाँ, गुण करो। गुण नहीं होगा क्या? बताओ, गुण होगा कि नहीं? सी पहले देखो, ये क्या है? पित है, पित में गुण होता है, पहले से तो तुमको बोल दिया है। टिप सिप भी बार बार बोलता हूँ। आता ही नहीं। अभी ये मत करो, अभी ये हटाओ। अब देखो, शिक्षे था है। अब हमको यहाँ ईट करना है कि नहीं करना है, ये तो जानना है। तो हमने क्या बोला? अब ये अनिट है तो विकल्प से करना है, अनुदात्त है तो विकल्प से ईट करना है। यदि उदात्त है तो नित्य ईट करना है। बताओ, ये अनिट है या माने अनुदात्त है या उदात्त है? ये आया है कि नहीं आया वहां? उद्रे दंत यौति आया। ठीक है, नहीं आया। इसका मतलब क्या है? अनुदात्त है। जो वो है वहाँ जो दिए हैं वो क्या है? हाँ, ये बोला था ना। अजंतों में जो दिए हैं वो उदात्त हैं, हलंतों में जो दिए हैं वो अनुदात्त हैं। ये दो बात समझो। अजंत धातु में जो दिए गए हैं उदात्त हैं, जो नहीं दिए गए वो अनुदात्त है। अच्छे दिया है वहाँ? नहीं दिया। नहीं दिया, इसका मतलब अनुदात्त है। अनुदात्त है मतलब क्या करोगे? विकल्प से ईट करेंगे। करो ईट। हाँ, फल को ईट होना है ना। तो ईट नहीं कर रहे थे तो हमको अचपरे नहीं मिल रहा था। ईट करने के बाद अचपरे मिल गया। अचपरे मिल गए तो अय आदेश करेंगे। हाँ, ठीक है। अब ईट नहीं करोगे तो हाँ, जो पहले वही, हाँ वही देखो। ठीक, हाँ। देखो, हमेशा अब ध्यान रखना है। तुमको उदात्त है अनुदात्त है ध्यान रखना हमेशा। समझ गए? चिच्छे था। अब आगे का तो चिच्छी तो उसी तरह, चिच्छी या उसी तरह। लिप में वो जैसे अणल है वहाँ भी अणल होता है। पहले जैसे बनाए थे वही बनाओगे। अब बस मत लिख लो। अब बस मस में लिखो। हमने बोला नित्य हित होगा।
नित्य एक विकल्प से नहीं होगा, थल में विकल्प से होगा। तो क्या बनेगा रूप बताओ, लिख दो रूप बस मस का, एक लिख दो, बस का लिखो। इतना आसान है, जब दिमाग में बैठाओगे वो क्रम वो तो कुछ नहीं है, जब नहीं बैठाओ। हाँ तिक्षी ब बोलो ना, तिक्षी ब तक लिखो, और बार बार लिखने की क्या जरूरत। अब इट करोगे, हमने बोला था अनुदात्त धातु के बस में विकल्प से न होकर नित्य होता, हल में विकल्प से होगा, वहाँ नित्य होगा। कौन करेगा तेरे, अच्छी धातु गुरुवांग से ये नहीं करोगे, गुण संधि वगैरह सब पे अपवाद है। हाँ ये बना, देखो बना दीर्घ का भी है, जैसे इकनिष्ठी का वो अपवाद है, उसी तरह अकसवर्ण दीर्घ का भी अपवाद है। समझ गए, संधि नहीं करनी यदि अतिशय धातु प्राप्त है तो। फिर गुण प्राप्त है जो अतिशय धातु को भी बांधेगा। देखो सबसे पहले यण है, तो यण को बांधेगा कौन, अचिशुनु धातु, अचिशुनु धातु को बांधेगा कौन, गुण, गुण को भी बांधेगा वृद्धि, कौन वृद्धि, अचोणिति वाला। समझ गए, सबसे पहले आपको देखना अचोणिति, यहाँ अचोणिति प्राप्त है कि नहीं, नहीं है, तो फिर जाइए गुण वाले में, पुगंत लगो बद से सार्वधातु कार धातु को मिल जाइए। कहिए ये भी नहीं प्राप्त है, तब एरने का जो अचिशुनु धातु के पास आइए। फिर ये दोनों भी नहीं लग रहे हैं, तब आइए इधर संधि वाले में, जी आज गुणा अकसवर्ण दीर्घ, तब आना है। एक क्रम दिमाग में रखो, इसीलिए सबसे पहले हमको अचोणिति में जाना है। अचोणिति प्राप्त है वो ये तेणित में लगेगा, ये तेणित नहीं है तो कहो यहाँ नहीं लगना है ना। अब उसके बाद सार्वधातु कार धातु को पुगंत लघु पदस्य में जाओ, तो कहो कि भाई यहाँ गुण होगा कि नहीं, कहा कि नहीं ये तो कित ङित है, नहीं करेगा भाई, कित ङित में तो गुण नहीं न करेंगे, तो फिर ये भी हट गए, ये दोनों नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ तो कित ङित है बोलेंगे। फिर अब चले जाएंगे एरनिकाच अथवा अचिशुनु धातु, और एरनिकाच नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो संयोग है, क श संयोग मिला है, ई वर्ण ई के पहले संयोग है, यहाँ नहीं लगेगा। अब अचिशुनु धातु के पास गए तो अचिशुनु धातु लग रहा है, इसीलिए लगा दिए। यदि ये भी न लगता तब हम क्या आकर्षण दीर्घ करते, समझे कि नहीं। ये ध्यान रखना, एक क्रम ध्यान रखो, एक क्रम ध्यान रखोगे तब होगा। पहले इकणिति नहीं आना, पहले अचोणिति देखना, अचोणिति नहीं लगा तो देखना सार्वधातु कार धातु को अथवा पुगंतर को बदल, वो भी नहीं लगे तब आओ एरनिकाच, तो वो भी नहीं लगा तो फिर अचिशुनु धातु, वो भी नहीं लगा तब आओ आद गुणा इकणिति अकस्मण दीर्घ में। ये नहीं कि पहले इकणिति में जाओगे, नहीं बनेगी बात, तो प्राप्त होगा। बोलेंगे सबसे पहले उधर जाओ, उधर से आ दो पीछे आओ, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। समझ गए। चिक्षेब चिक्षीमा, अब यहाँ के सूत्र हैं, क्रे श्रे भ्रे भ्रे स्तु द्रु श्रु गो लिटि अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम उपदेशे त्वतः। उसके बाद है ऋतो भारद्वाजस्य, इतने सूत्र का हमने इनका निचोड़ बता दिया, इनका अर्थ नहीं बताया, इनका निचोड़ बता दिया।
इन्हीं के कारण से ऐसा होता है। लिखो कृ श्री भ्री बृष तुद्रो श्रुभो लिटी, लिखो पहले। इसलिए कृ श्री भ्री बृ तुद्रो श्रुभो, देखो कृ श्री भ्री बृ स्तु द्रि श्रु, श्रु दंते वाला, श्रु तालब्य वाला, श्री का जो श्रु है। कृ श्री भ्री बृ स्तु द्रि श्रु श्रु, इनसे ही परे लिट को इट नहीं होता है। इनसे ही माने अथवा इन धातुओं से परे ही लिट को इट नहीं होता है। अन्य धातुओं से अथवा अन्य धातु से अनिट होने पर भी, अन्य धातु से अनिट होने पर भी लिट को इट हो जाता है। अन्य धातु से क्या लिखे? कृ श्रे भ्रे बृ तुद्रो श्रु, इन धातुओं से ही परे लिट को इट नहीं होता है। अन्य धातुओं से परे, हाँ, अनिट होने पर भी लिट को इट होता है। डर गए। तो होता है, समझ गए? अब देखो इसका निचोड़ क्या समझे? ये जो कृ श्री भ्री बृ तुद्रो श्रु, इससे परे लिट हो, लिट सामान्य बोल रहा है, वो चाहे थल हो, चाहे तीन ही जगह तो इट हो करना है। कहाँ? थल, बस और मस। लिट में तीन ही जगह होता है, इसके अलावा अन्यत्र नहीं होता, वला आदि नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तीन ही जगह होना है। इसने क्या कहा? इनसे परे ही लिट को इट, इनसे परे होगा तो लिट में कभी भी थल हो चाहे बस मस हो, वहाँ इट नहीं करना। इनसे परे, इसीलिए तो देखो क्री धातु के क्या किए? कर्ता बनाए ना, हमने बोला था उसे। इनसे परे है माने लिट, वहाँ तो त्रिच हुआ, लिट में इट नहीं करना है सब। हाँ, इसीलिए क्रीब बनता है। चक्रीब बनाए कि नहीं? थल में इट की एक चकर्थ बनाए कि नहीं बनाए? इनसे परे लिट को इट नहीं होगा कभी भी, इसीलिए चकर्थ वहाँ क्री है। भले गोपायम के आगे क्री है, लेकिन क्री से ही तो आया है थल, तो इसीलिए वहाँ देखो थल में भी इट नहीं हुआ, बस में भी चक्रीमा नहीं हुआ, इनसे परे। ठीक है, लेकिन अब क्या आगे बोल रहा है? अन्य
यदि इनके अलावा जो बताया क्री श्री भ्री ब्री इनसे अन्य वो धातु अनिट भी क्यों ना हो अथवा अनुदात्त क्यों ना, अनिट का मतलब अनुदात्त हो तो भी क्या होता है, लिट में इट हो जाता है। इनसे परे लिट को तो इट नहीं होगा, लेकिन अन्य, इनसे अन्य वो धातु अनुदात्त क्यों ना, अनिट का मतलब अनुदात्त भी हो तो क्या होगा, इट क्या हो जाएगा। इसका मतलब थल में भी इट होगा, बस मस में भी इट होगा, अनुदात्त होने पर भी। देखो बता रहा है ना, अर्थ जब तक बढ़िया से नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। केवल कह रहा क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्री श्रु श्रु इन धातु से परे लिट को तो इट नहीं करना कभी भी, लेकिन इनसे अन्य यदि है तो अनिटोपी, अनिटोपी माने अनुदात्ते, अनुदात्त होने पर भी उससे परे लिट को इट कर देगा। इसका मतलब थल में भी इट होगा और बस मस में भी इट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलो, अब आगे के जो सूत्र बात करेंगे, केवल ये तो सामान्य लिट की बात किया, लेकिन आगे वाले जो जितने सूत्र आए वो सब के किसकी बात करेंगे, केवल किसकी बात करेंगे, केवल थल की बात करने वाले हैं। अब बस मस की बात नहीं करेंगे, बस मस का निचोड़ हो गया, अब बस मस में इट करना है अनिट होने पर भी, ये निश्चित हो गया, थल का अभी निश्चित नहीं हुआ। अभी आगे बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे देखो, आया अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम, अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम, ये भी थल की बात करने वाला है। उपदेशित्वता ये भी थल की बात करने वाला है। ऋतो भारद्वाज से भी थल की बात करने वाला है। अब बस मस में तो इट करना है, अनुदात्त होने पर भी निश्चित हो गया, अब इसके लिए कोई विवाद नहीं है। लेकिन थल के लिए अभी भी अब क्या कह रहा है, अचस्तास्वत्थल्य निटो नित्यम क्या कह रहा है, उपदेश अवस्था में जो धातु अजंता, अर्थ लिखो पहले तब बता, उपदेश अवस्था में जो धातु अजंत और तासी प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट, तासी प्रत्यय पर में रहने पर जो नित्य अनिट, नित्य अनिट का मतलब समझते हो, अनुदात्त है, इसका मतलब नित्य अनिट है वो। तासी प्रत्यय पर में रहने पर जो नित्य अनिट, उससे परे थल को इट नहीं होता है। देखो क्या कहा, ऊपर वाले ने तो थल में भी इट होने के लिए बोला था ना, क्रिश्री भ्री भ्री ने क्या बोला भाई, क्रिश्री भ्री इनसे अन्य अनिट होने पर भी, अनुदात्त होने पर भी लिट में इट, तो थल में इट प्राप्त था ना, इसने क्या बोल दिया, यदि अजंत धातु है, तासी प्रत्यय पर नित्य अनिट है, तो थल में इट नहीं होगा। ऊपर वाले को रोका, लेकिन बस मस को नहीं रोक रहा है, बस मस को रुक रहा है क्या, ऊपर वाले सूत्र से कहाँ कहाँ इट प्राप्त था, थल में, बस और मस में। अब ये रोक कहाँ रहा है, केवल वो भी अजंत धातु हो तब। अब बताओ क्षी धातु अजंत है कि नहीं है, तो ये थल है कि नहीं, तो यहाँ इट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, इसके अनुसार नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार ये रूप है, इसी के अनुसार ये रूप है। अब आगे जो दूसरा फिर सूत्र उपदेशित्वता, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों सूत्र एक ही जगह लगे, अचस्तास्वत्थल्य निटोर एक जगह लगेगा, उपदेशित्वता अलग लगेगा, ये दोनों एक जगह नहीं लगने, ये भी थल का निषेध करने वाला है, यहाँ इसी से है उपदेशित्वता यहाँ नहीं लगने वाला है, समझ गए। यहाँ उपदेशित्वता का अर्थ लिखो, लेकिन उसको यहाँ लगाना नहीं है,
अब देखो, उपदेशित्वतः, उपदेश अवस्था में जो अकार वाला धातु, उपदेश अवस्था में जो अकार वाला धातु और तासी प्रत्यय पर रहते नित्य अनिट, और तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट, उससे परे थल को इट का आगम नहीं होता है। तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट धातु से पर में थल को इट का आगम नहीं होता है। नित्य वत्य बोलना नहीं, तासी प्रत्यय परे रहते नित्य अनिट धातु बोल दिया ना पहले। ये केवल सुन ही रहा है, बस दिख नहीं रहा है। लिख के रखेगा तो काम में आएगा ना बाद में, अभी नहीं समझ में आया तो भी। अच्छा लिख रहा है, लिख रहा है तो ठीक है। उपदेश अवस्था में जो अकार वाला धातु और तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट धातु, परे रहने पर बोलो चाहे पर में रहने पर बोलो, एक ही चीज है। हाँ, परे रहने पर नित्य अनिट धातु से परे थल को इट। अब यहाँ लगेगा क्या? ये तो इकार वाला धातु है, क्षी, अकार वाला धातु नहीं है। यहाँ लगेगा नहीं। ये समझे कि नहीं समझे? उपदेश त्वता यहाँ लगने वाला आकार वाला होना चाहिए। क्षी तो कैसे धातु है? इकार वाला है, इसमें तो आकार है ही नहीं, इसीलिए ये नहीं लगेगा। अब इसका मतलब जो ऊपर वाले सूत्र से इट का गम निषेध प्राप्त था ना, अब आओ, अब ऋतो भारद्वाजस्य, चाहे वहाँ अचस्ताश्वत्थल्य निटो नित्यम लगे, चाहे उपदेश त्वत, दोनों का फिर वो करने वाला सूत्र है ऋतो भारद्वाजस्य। ये दोनों के लिए है। अब ऋतो भारद्वाजस्य लिखो, तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट, तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट, तासी प्रत्यय पर में रहने पर नित्य अनिट, ऋदंत धातु से परे ही, ऋदंत धातु से पर में विद्यमान, ऋदंत धातु से ही पर में विद्यमान थल को इट नहीं होता है। भारद्वाज ऋषि के मत में। भारद्वाज ऋषि के मत में, समझ गए? अब देखो यहाँ ये सूत्र भारद्वाज ऋषि क्या है समझ लो। ये क्या है? ये भारद्वाज ऋषि का सूत्र है, समझे? यद्यपि पाणिनि जी नहीं लिखा है, लेकिन समझ लो ऋतो भारद्वाज से क्या है? भारद्वाज ऋषि का है। ऊपर वाला जो सूत्र अचस्ताश्वत्थल्य निटो नित्यम, चाहे उपदेश त्वतः, पाणिनि जी का है ना। अब क्या हुआ? इसमें विशेषण जोड़ दिया, ऋदंता। अनुदात्त बहुत सारे धातु हैं, इकारांत है, उकारांत है, ऋदंत है, हलंत है, सब कुछ है ना। अनुदात्त है कि नहीं? अदंत माने अनुदात्त धातु कितने प्रकार के हैं? इकारांता भी हो सकता है, उकारांता भी हो सकता है, ऋकारांता भी हो सकता है, लृकारांता भी हो सकता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ऋतो भारद्वाज इट का निषेध कहाँ कर रहे हैं? ऋदंत धातु से परे थल को इट नहीं होगा बोल रहे हैं। इसका मतलब इनके अनुसार ऋदंत के अलावा यदि अन्य अनुदात्त धातु हैं
तो वहाँ ईट हो जाएगा। भारद्वाज के मत में अनुदात्त धातुओं में से जो ऋदंत धातु है उससे परे थल को ईट नहीं होगा। केवल ऋदंत धातु से परे थल को ईट नहीं होगा। इसका मतलब क्षी धातु में ईट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनके अनुसार हो जाएगा। तो उनके अनुसार ये ईट हुआ है। इनके यहाँ केवल ऋदंत धातु से परे थल को ईट नहीं होगा। क्षी धातु तो ऋदंत है नहीं, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा? क्षी धातु से परे थल को ईट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया, बन गया, सही था। भारद्वाज के मत में ना ये है, लेकिन पाणिनि जी का मत तो ये नहीं है। जहाँ किसी का नाम नहीं लिया वो समझ लो पाणिनि जी का मत है। तो वहाँ क्या होगा? पहली वाला सूत्र, भारद्वाज के मत में तो निषेध हो, क्या ईट का आगम निषेध हुआ नहीं, ईट हो गया। लेकिन पाणिनि जी का तो क्या अचस्ताश्वत्थल्य निटो नित्यम है। वो क्या कहता है? थल में ईट नहीं होता, उनके यहाँ नहीं हुआ। इसका मतलब पाणिनि जी के मत में नहीं होगा, भारद्वाज के मत में होगा। यही निष्कर्ष है विकल्प। अनुदात्त धातु के थल में विकल्प होता है, हमने बोला था कि नहीं पहले? क्यों बोला? यही लेकर के बोला। भारद्वाज के मत में यदि ऋदंत हो, देखो अब ये निचोड़ ये निकला, यदि अनुदात्त ऋदंत धातु है भारद्वाज के यहाँ भी नहीं होगी, पाणिनि जी के यहाँ भी नहीं। हाँ, तो वहाँ तो दोनों में ईट क्या होगा? थल में एक ही रूप बनेगा, अनिट। क्यों? देखो चकर था, देखो यही तो ले लो ना, कृथ। भारद्वाज क्या है? वो ऋदंत अनुदात्त है, इनके यहाँ भी नहीं होगा, पाणिनि जी के यहाँ भी नहीं हुआ, तो चकर था, अनिट, एक ही रूप बना, अनिट वाला। क्षी धातु ऋदंत नहीं है, ऋदंत होता तो भारद्वाज के मत में निषेध होता, भारद्वाज के मत में हो गया ईट, पाणिनि जी के मत में निषेध हो गया थल का। अब बस मस में क्या हुआ? बस मस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं रे भारद्वाज, तो थल की बात कर रहे हैं, नहीं केवल बस मस की बात कर रहे हैं क्या? तो इसका मतलब हमको आगे बढ़ना ही नहीं, कृषि भृब्रिस्तुद्रुस्रुबु के अनुसार ईट कर देना है। इसीलिए क्या बनेगा? अब क्या रूप लिखा था हमने? एक ही रूप लिखा कि दो रूप लिखा? भाई भारद्वाज की बात की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं बस मस की, तो केवल थल की चर्चा कर रहे हैं। अचस्ताश्व थल लेनी तो थल की चर्चा कर रहा है, तो कृश्री बिरी जो निर्णय देगा वही मान्य हो गया ना सबको बस मस के लिए। तो बस मस में नित्य ईट हो गया, यही निकला। ये बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। ऐसे ये कहाँ ईट करना है कहाँ नहीं ईट करना है, यही ध्यान रखोगे, बस कहीं फंसोगे नहीं। समझ गए? अब चलो हलंत धातु, अब इसके बाद वाला धातु देख लो, पता लग जाएगा। कौन आया? अब तप आया क्या? तप आया? वो उसकी जरूरत नहीं, अभी लिटकाना चल रहे हैं। तप है, देखो तप धातु इसके बाद। हाँ, अब तप धातु आप पहले, अब देखो, अब यहाँ कोई नहीं, आसानी से बनाते। यहाँ कौन लगेगा? जिसके उपधा में रस्व आकार है वहाँ अतोपधाय लगाना है, तो पता है नल में अतोपधाय लगाना है, और जगह कुछ करना नहीं, मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। अब इसको तुम लोग पढ़ चुके हो, वही सूत्र ध्यान रहे, तो अब हमको बताना ही नहीं पड़ता। कौन सूत्र लगेगा? अतः एकल मध्य नादेश आदि लिटि पढ़ चुके हो, अब वही सूत्र है। बार बार हमको यहाँ कुछ तब में कुछ हो नहीं रहा, यहाँ लिखो आप। इसीलिए हमने सब बताया, तुम लोग को क्या है कि बार बार बताना ही पड़ता है, उसके बिना होता ही नहीं, ना आसान है। ये सब दिमाग में बैठाते तो कितना आसान हो गया होता।
और तुम लोग की पद्धति हुई पड़ी हुई है कि भाई क्रम से बार बार क्रम क्रम करते रहता है। अब ये सब इतनी आइडिया आ जाएगी ना तुमको, तो न दिवादी में कठिन होगी न तुबदादी में, सब आ जाएगा बिना पढ़े। अब ये लेकिन ये सब सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा। लिट लकार में जहाँ कोष्ठु अभ्यास चर्चा नहीं लगा वहाँ कौन सूत्र लगता? अतः अतः कल मध्य। जहाँ कोष्ठु अथवा अभ्यास चर्चा नहीं लगेगा वहाँ कौन सूत्र लगना है? अतः कल मध्य नादेश आदि लिटी लगना है। देखो और क्या, अभी तो आकार उपादा में बोला, अब करो। इसको क्यों नहीं करते? वही बार बार क्यों लिखती है? अच्छा लास्ट से, हाँ अब क्या करना है बताओ। अतोपधाय लगाओ ना। पता में कौन हो गया? परे रहते। हाँ इतनी देर लगता है तुमको वो भी बताने में? तो ताप इतना आसान है। और कोई भी ऐसे धातु आएंगे यहाँ नृत्य में, ये लगना ही है अतोपधाय को। तताप, देखो तताप, जगाद वहाँ क्योंकि कोष जो लगा था, लेकिन यहाँ ये भी लगाने की जरूरत नहीं, केवल अतोपधाय है तताप। अब लिखो त तप अतुष लिखो, ये मिटा मत, वहाँ लिखो उधर त तप अतुष, और वही प्रक्रिया है यहाँ त तप अतुष लिखो। अब यहाँ क्या लगेगा? अभ्यास को लोप करो, दूसरे वाले त में अ को एक तो करो, क्या बना? तेप अतुष। अत अत एक हल मध्य नादेश आदिर लिटी। ये सूत्र ध्यान रखो। अभ्यास का लोप कर देना है, दूसरा जो बचा उत्तर है उसमें अकार को ए कर देना है। अभ्यास का लोप कर देना है, दो उधर जो बचा है उसमें अ को ये कर देना है, मिला देना है। तेपतु, अब उसी तरह तेपु, वहाँ भी वही है। अब हमको वास्तव में बताना है थल का, अब करो त तप थ लिखो, जाने क्या उतने में आ जाएगा। अभी कोई भी ऐसे जो अकार उपधा वाले धातु होंगे ना, सब में यही करना है, समझ लो। अब कोष जो लग रहा होगा तो अतः कल मध्य नहीं लगाना, कोष जो नहीं लग रहा होगा तो लगाना। समझ गए कि नहीं? जैसे जगाद था, वहां हमने क्या गद था, ग को ज कर दिया था, इसीलिए वहां नहीं लगाया। जगाद जगदत्तु, देखो वहां गेदत्तु बना है क्या? नहीं बने, क्योंकि वहां लिट को निमित्त मान करके कोष लग गया। नद में नेदत्तु बना दिए थे, क्यों? क्या वहां कोष हमने नहीं लगाया, अभ्यास चर्चा भी नहीं लगा, इसीलिए वहां नेदत्तु बनाया। हाँ क्या लिखे? तप थ। अब यहाँ क्यों उधर लिखना था, तुम यहाँ कर दिए थे। यहाँ तो पता है मिटाना पड़ेगा ना, फिर हमने उधर लिखने को बोला है, तप थ लिख दो। चलो मिटा इसको। हाँ इतना फिर पूरा क्यों नहीं? हाँ मिटा। तप थ हो गया। अब यहाँ नीचे अब निर्णय करो, अब यहाँ ईट होगा कि नहीं होगा?
अब आपको यही निर्णय करना है, सबसे पहले उदात्त है अनुदात्त है, ध्यान निर्णय करो। तप धातु अनुदात्त है या उदात्त है? अभी हलंत में चले जाओ, पांतेषु, अभी तप तप आया वहीं, ध्यान रखते नहीं, तप टिप आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या है? ये अनुदात्त है। इसका मतलब क्या है? अनुदात्त है। अनुदात्त है इसका मतलब अरितो भारद्वाज से लगना नहीं, अचोस्तल्य निटो नित्यम लगेगा कि नहीं लगेगा? अजंत है क्या? नहीं है। तो क्या है? उपदेश तो अकारवान है कि नहीं? तप में त में अ है कि नहीं? तप धातु क्या है? अकार वाला है। इसीलिए उपदेशित्वता ने क्या कहा? थल को ईट नहीं होगा। और रितो भारद्वाज ने क्या कहा? रिदंत से परे को ईट नहीं होगा, अन्य को होगा। तो इसका मतलब भारद्वाज के मत में ईट हो जाएगा। हलंत अजंत कुछ नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं रिदंत से परे को, अनुदात्तों में से केवल रिदंत से परे थल को ईट नहीं करना है भैया। और चाहे वो हलंत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो, वहां ईट करना है। तो इसका भारद्वाज के मत में क्या होगा? ईट हो जाएगा। तो क्या बना? ईट करो। अलिचे सेठी जब वहाँ अतुष में लग गया तुमको अतः कल मध्य, तो इसमें भी लगता है, इतना तो ध्यान होना चाहिए कि नहीं था अलिचे सेठी? बताओ, ये भी ध्यान। जब अतः काल मध्य लगा, इसका मतलब थलीचे सेठी भी लगेगा। तो को हटाओ, बन गए ते पीठा। क्या बता, ते पीठा बन गया। ये अतः कल अतुष आदि में लगा तो ईट हो रहा है, तो थलीचे सेठी भी लगना ही लगना है। हो गया ना? भारद्वाज के मत में ईट हो गया, और दूसरे के मत में नहीं होगा तो क्या बनेगा बताओ? हाँ, नहीं पढ़े? अतः काल मध्य नादे सादे लिटी नहीं पढ़े? तो जब वहाँ पढ़ा है तो हमने क्यों नहीं बताया? नहीं पढ़े बोल रहा है। जब नेदी था ने बनाया तो क्यों नहीं बताया? भूल जाते हो, नहीं पढ़े बोल रहा। अतः काल मध्य नादे, देखो पीछे अर्थ लिखो कि नहीं? अतः काल मध्य नादे सादे लिटी जहाँ है वहाँ देखो। अब पता ही नहीं है कहाँ है। थोड़ा पीला उला ले आया करो, सूत्र में हेडिंग डाल दिया करो, तो पीला वो करने वाला होता है ना, वो हाईलाइट करने वाला, वो ले आओ, रखो। हमने वो केवल हमने बोला था वो अर्थ सारा वही है, केवल ईट के सहित थल परे रहते, ये अर्थ है। थलीचे सेठी मतलब ईट के सहित थल के परे रहते, ते पीता। अब ये तो भारद्वाज के मत में, वो दूसरे के मत में क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाँ, वहाँ ये तो अभ्यास लोप होगा ही नहीं। ईट के परे, ईट वाले स्थल के परे रहते ना, होगा? लिखो, दूसरा रूप लिखो, ततप्थ। एक बन गया तेपित है, एक बन गया ततप्थ। वहाँ ये तो अभ्यास लोप नहीं ना होगा? क्यों? थलीचे सेठी तो ईट वाले थल के परे रहते करता है। कहोगे अतः काल मध्य क्यों ना करे? वो कितनी बोलता है, ये थल तो कित है नहीं, कितनी लिटी बोलता है, इसलिए लगेगा। चलो अब इतना तैयारी करो आज, चलो आगे पढ़ो। और इतना वो करके बताते तुम लोग को, अगर हो तो कहीं संदेह न हो। पढ़े ही नहीं।